अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में पुलिस एहलकारों का घर पर डाका, बोल बना मुतासरीन की आवाज़। सबसे पहले मुतासरा घर पर पहुंच गया, अहले खाना से बातचीत की। मुतासरीन ने बताया कि असलहे की तलाश के नाम पर डकैती की गई। चंद डाकू वर्दी में भी मलबूस थे, बच्चियों का जहेज बदतमीजी भी की गई। अहले खाना ने बोल के रिपोर्टर को क्या क्या बताया है, आपको ये भी बताएंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि कराची में पुलिस एहलकारों का घर पर डाका, बोल बना मुतासरीन की आवाज़। सबसे पहले मुतासरा घर पर पहुंच गया, अहले खाना से बातचीत की। मुतासरीन ने बताया कि असलहे की तलाश के नाम पर डकैती की गई। चंद डाकू वर्दी में भी मलबूस थे, बच्चियों का जहेज और सोना ले गए और खवातीन से बदतमीजी भी की। कराची में पुलिस एहलकारों का घर पर डाका, बोल बना मुतासरीन की आवाज़। सबसे पहले मुतासरा घर पर पहुंच गया, अहले खाना से बातचीत की। मुतासरीन ने बताया कि असलहे की तलाश के नाम पर डकैती की गई। चंद डाकू वर्दी में भी मलबूस थे, बच्चियों का जहेज और सोना ले गए, खवातीन से बदतमीजी भी की गई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं सालिक शाह से। सालिक शाह, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से सामने आएगा जो यूटी जो गिरफ्तार हुए हैं डीएसपी उमर तारिक बाजरी, उनकी शहर भर में जो मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस कार्रवाई के नाम पर डकैती में जो कारनामे सामने हैं, इस मुताबिक जो शहरी सामने आने लगा, ये कहना है कि उनके घर पर छापे के नाम पर, जो रेड के नाम पर जो डकैतियां की, सुराग गोल्ड सोसाइटी और उसके अलावा गुलिस्तान जोहर के इलाके में पुलिस की जो पार्टी है वहाँ पर रेड की, तो वहाँ घर से उन्होंने नकदी, कीमती सामान और जो मोबाइल फोन वो चोरी करके वहाँ ले गए। जिसके बाद शहरी नवाब थाने में दरखास्त दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब से गुज़श्ता रोज से मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद मुताबिक इलाकों से शहरी सामने आना शुरू हुआ। जिनका ये कहना है कि डीएसपी तारिक बाजारी की जो स्पेशल पार्टी है उसने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर रेड मारकर डकैतियां की हैं और जिसको पुलिस छापों का नाम दिया जाता रहा। पुलिस को आप ये बता रहे हैं कि इन तमाम वाकयात की तहकीकात की जा रही है और जो मुलव्वस एहलकार उनके खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा, सालिक के पहला वाकया नहीं है जब पुलिस इस तरह के मामलात में मुलव्वस पाई गई है। क्या इससे पहले जो आदाद शुमार सामने आते रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जराये का ये कहना है कि उमर तारिक बाजारी जो है कराची के जो है ताकतवर पुलिस ऑफिसर माने जाते हैं, क्योंकि साबिका जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके अलावा जो हुकूमत उनके साथ इंतहाई गहरे जो मुरासम बताए जाते हैं। इस हवाले से हुकाम ये कह रहे हैं इसलिए किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कराची की डिफेंस गिजी और कहकशां के दरश्ता के जो इलाके हैं वहाँ पर इनके खिलाफ मुताबिक थानों में शिकायत भी मौजूद है। इसके अलावा मुताबिक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, लेकिन किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। अहले खाना ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान को क्या कुछ बताया है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में बरतरफ पुलिस एहलकार और डाकू मिल गए। डीएसपी उमर तारिक बाजारी का प्राइवेट गैंग बेनकाब। ये मंजर देखिए, रात को इस घर का मेन गेट बुरी तरह धड़धड़ाया गया। घर वालों ने घबराकर 15 को कॉल की, मगर मदद न आई। हम सब बहुत अपसेट थे। हम 2:15 बजे के करीब हुए, बहुत देर तक वो लोग करते रहे। सब भाई वगैरह हमारे बहुत अपसेट हो गए थे, सबको एक तरफ कर दिया गया था। मुल्जिमान पुलिस की वर्दी और सादा लिबास में मलबूस थे। घर वालों ने दरवाजा ना खोला तो साथ वाले घर से कूदकर अंदर आ गए। ज्वाइंट फैमिली है, सब थे हम। उन्होंने आके बस पीछे से आके कूदे, सब जिस तरीके से वो कूदे हैं तो सबको बस उठा दिया गया है। मुल्जिमान असला तलाशी के नाम पर मकान का कोना कोना छानते रहे। सोना, नकदी और कीमती अशिया अपने बैगों में भरते रहे। अलमारी के लॉकर, दरवाजे वगैरह जिनमें लॉक लगे थे सब तोड़ दिए। मुल्जिमान घर में 2 घंटे तक दंदनाते रहे, खवातीन से भी बदसलूकी की। इस घर में कई भाइयों की फैमिलियां साथ रहती हैं। मुल्जिमान घर की 2 बच्चियों के जहेज का सोना भी लूट कर ले गए। जो भतीजियों की मेरी शादी होने वाली थी, उनका जो सब कुछ भाइयों ने करा हुआ था, वो रखा हुआ था, वो सब कुछ ले गए। वारदात के दौरान कई मुल्जिमान मकान की बालाई मंजिल पर लूट मार में मसरूफ रहे। ये वो जगह है जहां पड़ोस की इमारत से मुल्जिमान घर में कूदे। अहले खाना का कहना है वारदात का नोटिस होने के बाद उनका निस्फ माल उन्हें वापस कर दिया गया है। ताहम नकदी और सोने की बड़ी मिकदार का ताहाल कुछ पता नहीं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती में मुलव्वस डीएसपी उमर तारिक का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्जिम के वकील का कहना है कि डीएसपी अंडर ट्रेनिंग है, ऑन ड्यूटी नहीं। उमर तारिक जाए वक़्फ़ा पर मौजूद ही नहीं थे, किसी किस्म की रिकवरी भी नहीं हुई। पुलिस ने झूठा मुकदमा बनाया है।
ये डीएसपी ऑन ड्यूटी नहीं है, ये डीएसपी अंडर ट्रेनिंग है। इसके पास अपना जाती गनमैन है, इसके पास कोई नफरी नहीं है। जो तमाम नफरी गई थी वो एसएसपी के हुक्म पे गई थी, उसमें इस डीएसपी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। वो तो अंडर ट्रेनिंग एक डीएसपी है, उसको इंस्ट्रक्शन दी थी एसएसपी साहब ने कि कोई रेड कंडक्ट होना है तो तुम उसको फॉलो अप ले लेना। ना ये उस रेड पे गया है, ना इससे कोई रिकवरी हुई है। ऐसे तो डिफेंस 1,03,50,000 रुपये वापस किए, 12 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप मुद्दई के, और मुद्दई ने वहाँ लिख के दिया है कि मेरी कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं है। पुलिस ने कोई रेड किया होगा, जो गलत रिकवरी हुई है वो वापस कर दी थी उसको। बाद में इन्होंने कोई इंक्वायरीज की और उसके अंदर ये कि फॉल्स एफआईआर कर। औरंगी टाउन में घर में डकैती करने वाले पुलिस एहलकार आदि मुजरिम निकले। डकैत पुलिस एहलकारों की मजीद 2 वारदातों के सबूत मिल गए। डीएसपी के डकैती नुमा छापे की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। डकैत एहलकारों ने 24 अक्टूबर की रात शहरी के 2 घरों में कार्रवाई की और कीमती सामान ले उड़े। 24 अक्टूबर की रात अनस दिलशाद नामी शहरी के गुलशन इकबाल और सोराब गोट में वाक़ 2 घरों की तलाशी ली गई। अनस दिलशाद को आंखों पर पट्टी बांधकर उसके मामू मंसूर शेख के घर लाया गया। पुलिस मोबाइलों पर थानों के नामों और नंबर प्लेट्स को छुपाया गया। मंसूर कुरैशी के मुताबिक डकैत एहलकार 1.5 लाख के प्राइस बॉन्ड्स, घड़ियां, पिस्तौल, कई मोबाइल फ़ोन्स ले उड़े, जबकि भाई के घर से स्कूल फीस 1,25,000 रुपये लूटी गई। मंसूर शेख के मुताबिक आंखों पर पट्टी बांधकर बोट बेसन थाने ले जाया गया। सर तोड़ कोशिश के बावजूद जुर्म ना निकला तो 28 अक्टूबर को छोड़ दिया। पुलिस के डाकू डीएसपी की प्राइवेट पार्टी की मदद से वारदातों के इंकशाफात सामने आ गए। 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल और बरतरफ एहलकारों को शामिल कर रखा था। डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी समेत दीगर गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती रही। ओहदा डीएसपी, काम डकैती, अगवा और भत्ताखोरी। कराची पुलिस के डाकू डीएसपी की प्राइवेट पार्टी की मदद से वारदातों का इंकिशाफ, जराइम की लंबी फहरिस्त सामने आ गई। उमैर तारिक ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल और पुलिस के बरतरफ एहलकारों का गैंग बनाया। गैर कानूनी छापों, डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी से खूब माल बनाया। जराये के मुताबिक उमैर तारिक की प्राइवेट पार्टी 15 से 20 क्रिमिनल्स और पुलिस से बरतरफ एहलकारों पर मुश्तमिल थी। मंशियात फरोश वकास उर्फ दानिश तनोली, बरतरफ एहलकार वकार शाह समेत दीगर शामिल थे। गुज़श्ता रोज उमैर तारिक को डकैती में मुलव्वस होने और एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को गफलत बरतने पर ओहदे से हटा दिया गया था। मुतासरा फैमिली ने शनाख्त परेड में डकैत एहलकारों को शनाख्त कर लिया। पुलिस पार्टी ने औरंगी टाउन में घर से करोड़ों के जेवरात, कैश और दीगर सामान लूटा था। सीसीटीवी फुटेज में डीएसपी की गाड़ी भी नजर आई थी। ओमन के इलाके डमाडोला में बम धमाका, एक शख्स धमाके में दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल सत्तार के नाम से हुई। अब्दुल सत्तार पेशे के एतबार से मौल्लिम थे। अब्दुल सत्तार जनाजे से वापसी पर घर जा रहे थे। अब्दुल सत्तार के बेटे मौलाना अब्दुल सलाम भी चंद रोज कबल धमाके में शहीद हुए थे। और अभी खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां डिफेंस फेज 7 में ट्रैफिक हादसे के दौरान 6 अफराद के जाँ बहक होने का केस। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए फॉरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया। बोन टेस्ट की रिपोर्ट के बाद मुल्जिम की उम्र का दुरुस्त तयन हो सकेगा। बर वक्त सैंपल ना लेने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस और तफ्तीशी अफसर मुअत्तल, जबकि गुज़िश्ता रोज मुल्जिम अफनान और उसके दोस्त इब्राहिम से तफ्तीश की गई थी। अब कुछ दीगर खबरें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मरी के पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा दिखाई दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रास्ते में खड़े लोगों को देखकर हाथ भी हिलाते रहे। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के साथ सफ़र के दौरान अपनी अहलिया की यादों को भी ताज़ा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मरी के पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा दिखाई दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रास्ते में खड़े लोगों को देखकर हाथ भी हिलाते रहे। मनाजिर भी आप इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के साथ सफ़र के दौरान अपनी अहलिया की यादों को भी ताज़ा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो कि इस वक्त मरी में मौजूद हैं और वो मरी के पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग करते हुए भी देखे जा सकते हैं। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा दिखाई दे रही हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रास्ते में खड़े लोगों को देखकर हाथ भी हिला रहे हैं। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के साथ सफ़र के दौरान अपनी अहलिया की यादों को भी ताज़ा किया है। तफसीलात जान लेते हैं फ़ाहद चौधरी से। फ़ाहद, क्या तफसीलात है? जी देखिए, कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ जो कि गुज़िश्ता 2 दिन से मरी में अपनी रिहाइश गाह में रिहाइश पजीर थे, मुकीम थे, वो आज मरी से खैबर पख्तूनख्वा फिजा सयाहती मकाम शांगला गली गए हैं, जहाँ पर उनकी एक और रिहाइश गाह मौजूद है। और काबिल जिक्र बात यह है कि अपनी गाड़ी वो खुद ड्राइव करके गए और उनके साथ बराबर वाली नशिस्त पर मरियम नवाज
विराजमान थी, जबकि मरियम औरंगजेब भी उनकी गाड़ी में मौजूद थी। और रास्ते में अपने जो किस्से हैं वो सुनाते रहे मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब को, जब वो अपनी अहलिया के हमरा काफी अरसा कबल जब मरी और छांगला गली आते थे तो उन्होंने बताया कि वो पैदल मरी से छांगला गली का तवील सफर करते होते थे अपनी अहलिया के हमरा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा छांगला गली पहुंचकर अपनी रिहाइशगाह की तरफ इशारा करके कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेहतरीन हमें यहाँ पर जगह अता की है। और कुछ दिन अब मियां नवाज शरीफ जो है वो अपनी छांगला गली वाली रिहाइशगाह में ही क़याम करेंगे। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी इन तफसीलात के लिए। और बिलावल भुट्टो ने पुराने सियासतदानों से सियासत छोड़ने का मुतालबा दोहरा दिया। चित्राल में खिताब करते हुए कहा कि पुराने सियासतदान जिस तरह से सियासत कर रहे हैं अवाम की तकालीफ मजीद बढ़ेगी। बोले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। आसफा भुट्टो से कहूँगा कि नानी की सीट से चित्राल की खिदमत करें, मुझे पेशावर में जियाला वजीर आला चाहिए। बिलावल भुट्टो ने चित्राल में जलसे से खिताब में मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। फरवरी 8 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हम इन इलेक्शंस में ऐसा जमात को इंशाल्लाह ताला कामयाब करवाएंगे जिसका तारीख ये है कि जब भी पीपी का हुकूमत बना है तो पसमानदा इलाकों का हुकूमत बना है। और इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शंस के लिए तैयार है। मैं आसफा बीबी से पूछूंगा, मैं कहूंगा कि ये आपकी नानी की सीट है, आए चित्राल के अवाम की खिदमत करे। मुझे पख्तूनख्वा का हुकूमत चाहिए, मुझे पेशावर में जियाला वजीर आला चाहिए। ये जो कस्टम्स में साबिक बाटा और साबिक फाटा के लिए टैक्स रिलीफ था, हम साल साल एक्सटेंशन के बजाय इसको हमेशा के लिए कायम रखेंगे और साबिक बाटा को साबिक फाटा को हमेशा के लिए पाकिस्तान में एक टैक्स फ्री जोन बनाएंगे। जब खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक कर लिया। एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि सिंध में पीपी मुखालिफ वोट को साथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। पिछले 5 साल से नून लीग के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। निहाल हाशमी बोले हमारा इत्तेहाद नवाज शरीफ के विजन को आगे लेकर बढ़ना है। आज की जो मुज़ाकरात का अमल था मेरा ख्याल बड़े खुशगवार माहौल में हुआ है। हमने कोशिश की है कि पूरे सिंध के हवाले से डिस्कशन को लाया जाए कि कहाँ पे सिंध एडजस्टमेंट की जा सकती है। आज जिसे कहते हैं कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी दूसरी मुलाकात भी आज ही तय हो गई कि इंशाअल्लाह ताला हम जुमे के दिन शाम के 4 बजे हैदराबाद में मुलाकात करेंगे और इस चीज़ को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कहते हैं कि हाँ हम सिंध में अपना वज़ीर आला लेके आएंगे, हाँ हम यहाँ पे सिंध में शहबाज स्पीड लेके आएंगे। हाँ सिंध के लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें दावत दे रहे हैं कि आप आएँ हमारी मालकी करें उस विजन को जो नवाज शरीफ का विजन है और वो स्पीड जो शहबाज शरीफ की स्पीड है और वो जो हक है नौजवानों का यहाँ का। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद खान की नून लीग में शमूलियत पर सूबाई सदर नून लीग की KP अमीर मकाम ने कहा है कि मुल्क भर से सियासतदान नवाज शरीफ की लीडरशिप में नून लीग में शामिल हो रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को इस तरह के सियासतदानों की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा से मजीद का इनाम नून लीग में शामिल होंगे। पाकिस्तान के लोग हर जगह से आप देख लें महसूस कर रहे हैं, अगर पी मिलन का साथ दे रहे हैं तो पाकिस्तान की मुस्तकबिल और फ्यूचर के लिए हमारे साथ वो नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप, उसका माजी, उस मुल्क के लिए जो काम किए वो सबके सामने, ख्वाह दहशतगर्दी थी, ख्वाह माशी इस्तेहकाम था, ख्वाह जितने भी इश्यूज थे आपके सामने। इस मुल्क में अगर अमली काम करना है तो नवाज शरीफ की लीडरशिप में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग कर सकते हैं पी मिलन को मजबूत करने के लिए। और हम उसको जानते हैं कि इस तरह लोग आ जाए तो तब पी मिलन भी मजबूत हुई और मुल्क के लिए काम भी करेंगे। बकाया पार्टी में जिसकी जितनी सलाहियत हो, कैपेबिलिटी हो तो उसके मुताबिक उसको मौका मिलता है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन शरीक, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अगवान भी काउंसिल इजलास में शरीक। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत और एतराज़ात का जायज़ा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ 10 दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुना था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन क्या तफसीलात हैं? जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का वो जो तमाम तर रिकॉर्ड आया था उसका जायजा लिया गया। दरखास्त गुजारों की जानिब से जो इस्तदाएं कल पेश की गई थी उनका तफसीली जायजा लेने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया था जिस पर उन्होंने इतराज़ात अपने जमा करवाए थे।
अब एक दूसरा तफसीली शो कॉज नोटिस उनको जारी किया गया। 14 दिन में जस्टिस मुजाहिर नकवी को अपना जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराने की हिदायत की गई है। हमारे ज़राए का यह भी बताना है कि 4-1 के तनासुब से जस्टिस मुजाहिर नकवी को अभी आपको बताएं कि खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी खुद को पेश करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना है कि अमेरिका का आशीर्वाद हासिल करके लोग फिर इक़्तिदार का सोच रहे हैं। मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। जरदारी साहब भी अपने आप को पेश करे, नवाज शरीफ भी अपने आप को पेश करे, शहबाज शरीफ भी अपने आप को पेश करे। अमेरिका की आशीर्वाद हासिल करके तुम्हारा ये ख्याल है हम फिर इक़्तिदार में आएंगे, अमेरिका का बाप भी तुम्हें दोबारा इस कौम पर मुसल्लत नहीं कर सकता है। 4 बार और बार बार इस कौम पर मुस्लिम लीग ने हुकूमत की, बार बार इन माफियाज ने हुकूमत की। आपके मुल्क की तरक्की के रास्ते में अमेरिका और इंडिया से ज़्यादा ये इस्तेमार के एजेंट हुक्मरान है जिन्होंने अंग्रेज की बूट पॉलिश किए हैं। कौन एहतसाब करेगा? अवाम एहतसाब करेंगे। 8 फरवरी का दिन यौमुल हिसाब बना दे। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। 13 मुख्तलिफ नौयत के केसेस को ECL से निकालने की तजवीज़ भी दी गई है। कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड केस, चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की तैयारी। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL का इजलास हुआ। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में NAB की सिफारिश का जायजा लिया गया। कमेटी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी, फराह खान, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद समेत 29 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने की सिफारिश की। मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 41 अफराद के नाम ECL में डालने की तजवीज़ भी दी। इजलास में अदलिया की हिदायत पर 13 मुख्तलिफ नौयत के केसेस में 7 अफराद के नाम निकालने की सिफारिश की गई। कमेटी ने नजरसानी के लिए पेश की गई अपीलों में से भी 3 अफराद के नाम निकालने का कहा। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां वफाकी काबीना को अरसाल की जाएं। तो उधर साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए वफाक और FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर का कहना था जो दिफात लगाई गई वो जासूसी जैसे जराइम पर लगती। साइफर केस से मुताल्लिक अहम समाअत, चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर का कहना था जो दफात लगाई गई वो जासूसी जैसे जराइम पर लगती हैं। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि कहां जासूसी हुई या किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचा। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इल्जाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं, उसका मतन पब्लिक करने का है। अदालत ने हुक्म में मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक NSC की दूसरी मीटिंग तक साइफर की कॉपी गुम नहीं हुई थी। अदालत ने रियासत, वजारत दाखिला और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी कर दिए। ताहम चेयरमैन PTI के वकील की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा आइंदा समाअत की तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस ही मुकर्रर करेगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्रवाई पर सवालात उठा दिए। कहा हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि खुसूसी अदालत गैर आईनी है। इस तरह तो लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी कहा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने केस में इस्तिदा से बढ़कर रिलीफ दिया। शरफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए। हाई कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को रद्द किया गया। वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत को कार्रवाई आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुल्जिम सरेंडर ना करे तो भी कार्रवाई चलाई जा सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार ने खुसूसी अदालत की तश्कील कलअदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार आइन ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया खुसूसी अदालत गैर आईनी है। इस तरह तो लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी कह दिया।
परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। शहर के मुफाद के लिए सियासी इख्तिलाफ को एक तरफ रखें, हमें बिना रंगो नस्ल तफरीक की जिम्मेदारी अदा करनी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अपील, बोले इदारों की ऐसी तैसी कर दी गई है, हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा सियासत करें लेकिन टेंजिबल इशूज़ के ऊपर करें, मनफी सियासत ना करें। सियासी इख्तलाफात को साइड में रखें, शहर के मफाद में जो है इस शहर के लोगों की खिदमत करना हम सब की जिम्मेदारी है। बिला रंग व नस्ल की तफरीक किए बगैर, ओहदों की बैकग्राउंड की तफरीक किए बगैर, ये सोच के कि हम सब की जिम्मेदारी क्या है। शहर के अंदर ऐसे इदारे हैं जिनको ठीक किया जा सकता है और ऐसे लोग हैं जिनको ठीक करना चाहते हैं, और इदारे यानी कि इंतज़ामिया जो है वो आपकी मदद करना चाहती है। इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे और कोशिश करेंगे कि शहर की आवाम की खिदमत कर सके और लोगों को मैसेज दें कि हाँ, इस शहर में काम किया जा सकता है, इस शहर की खिदमत की जा सकती है। व्हेन देयर इज़ द विल देयर इज़ द वे, नियत साफ मंजिल आसान। और कुछ बात हमास इसराइल जंगबंदी की। हमास और इसराइल में जंग में 4 रोज़ा वक्फे पर इत्तेफाक होने के बाद मुआहिदा तय पा गया। इस आर्जी जंगबंदी के दौरान हमास ख़वातीन और बच्चों समेत 50 यरगमाली रिहा करेगा, जबकि इसराइल 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि इसराइल अपना मिशन पूरा करने तक मुकम्मल जंगबंदी नहीं करेगा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने भी तायद कर दी। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में वक्फे का मुआहिदा तय पा गया। जंग में वक्फे पर मुआहिदे का ऐलान कतर ने किया। अरब मीडिया का कहना है कि हमास ग्रुप 7 अक्टूबर से यरगमाल बनाए गए अफराद को रिहा करेगा, जिसमें 50 खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइली कैद से 150 फ़लस्तीन रिहा किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी सदर की मदद से आर्जी जंगबंदी और हमास के पास कैद यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे पर पहुँचे हैं, लेकिन इसराइल अपना मिशन जारी रखेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी कहा कि हमास की गजा में मौजूदगी तक जंग जारी रहेगी। इजरायली वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना और नेशनल सिक्योरिटी काबीना से मुशावरत इजलास में हमास के साथ गजा के यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे की मंजूरी दी थी। आम खबर दें आपको, शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया गया है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया गया है और इस हमले में 2 सिपाही शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर ये IED से हमला किया गया, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को IED से या देसी साख्ता बारूदी सुरंग या बम से निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 2 सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया है और शोहदा में लांस नाइक एहसान बादशाह शामिल हैं, जिनकी उम्र 33 साल थी और उनका ताल्लुक जिला करक से था। इसके अलावा लांस नाइक साजिद हुसैन थे, उनकी उम्र 30 साल थी और उनका ताल्लुक कुरम एजेंसी से था और दोनों ने जाम शहादत नोश किया। इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि इलाके के अंदर अगर दहशतगर्द या उनके बच्चे कुछ साथी या सहूलतकार मौजूद हो तो उनका मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और उसके साथ ही ISPR ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत का हर कीमत पर खात्मा जो है वो यकीनी बनाएंगी। जी, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 जवान शहीद हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सलमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया गया है और इस हमले के नतीजे में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया है और इसके नतीजे में 2 सिपाही शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया गया है और इस हमले के नतीजे में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। शहीद लांस नाइक एहसान बादशाह की उम्र 33 साल बताई जा रही है, जबकि लांस नाइक साजिद हुसैन ने भी जाम शहादत नोश किया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर
हमला किया गया है और इस हमले के नतीजे में 2 जवान शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को देसी साख्ता डिवाइस IED से निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में ये नुकसान उठाना पड़ा है। 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है लांस नायक साजिद हुसैन और लांस नायक एहसान बादशाह शहीद होने वालों में शामिल हैं। दोनों जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR की जानिब से तफसीलात सामने आई। शुमाली वजीरिस्तान का इलाका बताया जा रहा है रज़मिक, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 2 जवान शहीद हो गए हैं, धरती पर कुर्बान हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को देसी साख्ता डिवाइस की मदद से निशाना बनाया गया है। शहीद लांस नायक एहसान बादशाह की उम्र 33 साल और ताल्लुक करक से था। इसके अलावा लांस नायक साजिद हुसैन भी इस धमाके में शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान से जिसके इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया गया, जबकि हमले में 2 सिपाही शहीद हो गए हैं। शहीद लांस नायक एहसान बादशाह की उम्र 33 साल और ताल्लुक कर्क से था। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं, एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, 2 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया गया है, कौन मुलव्विस हो सकते हैं, क्या समझते हैं आप? जी, इन इलाकों में जो लोग मुलव्विस हैं, जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं, वो हम सबको पता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ये दहशतगर्द हैं और इनका सबसे जो एक कॉमन तरीका है जो ये इस्तेमाल करते हैं, रोड साइड बॉम्ब्स IEDs लगा के ये सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाते हैं और ये आज भी ऐसी एक कार्रवाई हुई है। although ये इलाका कुछ अरसे से यहाँ पर हालात काफ़ी अभी बेहतर हो गए हुए, बट इस तरह के वाक़यात इन इलाकों में आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते और सिक्योरिटी फोर्सेस चूँकि एक्सपोज होते हैं एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट उनकी होती है और इन इलाकों में इन लोगों के लिए रिमोट कंट्रोल बॉम्ब्स या IED जिसको कहते हैं वो लगा के इनको निशाना बनाना एक इनका नॉर्मल टैक्टिक्स है। बट फिर वही बात जो हम अमूमन डिस्कस करते रहते हैं कि बुज़दिलाना हरकतें हैं, सामने आके तो ज़्यादा फेस कर नहीं सकते और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं ताकि मुल्क में अमन कायम हो और दहशतगर्दी की लाने से पाकिस्तान को पाक किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के पाए इस्तक़लाल में इंशाल्लाह कभी कमी नहीं आएगी और इस तरह की बुज़दिलाना हरकतों से उनके मोराल पर या उनकी डिटर्मिनेशन में भी कभी कमी नहीं आएगी। इस तरीके से वो अपनी कोशिशों में लगे रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इन लोगों का मुकम्मल यहाँ से खात्मा होगा और पाकिस्तान एक दफा से फिर अमन का गहवारा बनेगा। सही। बाबर साहब साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने भी ज्वाइन कर लिया है। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, इस तरह की कार्रवाइयों को किस तरह रोका जा सकता है? देखें जी, ऑलरेडी जो अफवाज पाकिस्तान है, ख़ास तौर पे जो हमें इस वाले फाटा में है या बलूचिस्तान में ऑलरेडी एक हालत जंग में है और ये हमले तो लगातार हो रहे हैं। ख़ास तौर पे हमने रिसेंटली देखा इस नवंबर के महीने में इसमें कोई ज़्यादा तेज़ी हमने देखी है, स्पेशली जब से इलीगल जो अफगान नेशनल्स थे उनको जब से वो डेडलाइन एक्सपायर हुई, इसके बाद से एक्टिविटीज़ हमने देखा उस पर वो उसमें तेज़ी आई है। और यकीनन देखें कि हमें पता है कि ये हमले हैं और जिस इलाके से यहाँ से ये सेफ हेवन इस्तेमाल करके आ रहे हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान जो है अपने अपने जहाँ पे इनकी ऑपरेशनल एरियाज में वो मौजूद हैं और कुर्बानी दे रहे हैं और बहुत सारे जो मुमकिन हमले हैं उनको रोक भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आती हैं नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो गाल लगा के हमले होते हैं, ये IEDs के हमले होते हैं, ये तो एक टैक्टिक्स के तौर पर ये लोग छुप के करते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, तो इस तरह के एक्टिविटी इसमें होते हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान की रिजॉल्व है और वो डिटरमिन कि जी हमने इस मैनस को हमेशा के लिए ख़त्म करना है और ये जंग है और तवील जंग होगी। यकीनन ये अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ देते रहेंगे इस मामले। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि राजस्थान में इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का खिताब। उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मनहूस करार दे दिया। कहा, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पर वर्ल्ड कप जीत जाते, पनौती ने जाकर उन्हें हरवा दिया। कांग्रेस रहनुमा ने मजीद कहा कि टीवी वाले ये बात नहीं कहेंगे मगर अवाम जानते हैं। भारतीय स्पोर्ट्स चैनल ने साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की वीडियो
शेयर कर दी। वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के बाद कैफ शहंशाह जज्बात बन गए। ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन मानने से इनकार कर दिया। डेविड वार्नर और ग्लेन मिचेल ने साबिक भारतीय क्रिकेटर को आईना दिखा दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने होश खोए तो डेविड वार्नर ने उनके होश ठिकाने लगाने के लिए समाजी राब्तों की वेबसाइट का सहारा लिया। अपने पैगाम में कहा कि कागज पर कौन बेहतर है इससे फर्क नहीं पड़ता, जीतने के लिए मैदान में परफॉर्म करना होता है। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर ग्लेन मिचेल ने भी कहा कि मोहम्मद कैफ को याद दिलाने की जरूरत है कि वर्ल्ड कप फाइनल कागज पर नहीं ग्राउंड में होते। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप के फातेह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्क्वाड के अरकान वतन वापस पहुंच गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कैंगरूज के वतन वापस पहुंचने की तस्वीर शेयर कर दी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारत से उड़ान भरने के बाद मेलबर्न एयरपोर्ट पर लैंड किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के हमरा फास्ट बॉलर जोश हैसल, बल्लेबाज मिचेल मार्श और दीगर कोचिंग स्टाफ भी था। फातेह स्क्वाड के इस्तकबाल के लिए मीडिया से मुताल्लिक रखने वाले चंद अफराद के अलावा बोर्ड का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स कैटेगरी में भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम बदस्तूर दूसरे नंबर पर बराजमान हैं। शुभमन गिल और बाबर आजम में सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क रह गया। शुभमन गिल के 826 और बाबर आजम के 824 पॉइंट्स हैं। भारतीय बैटर विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स रैंकिंग में केशव महाराज का पहला नंबर है। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 9वें नंबर पर मौजूद हैं। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं। और आईसीसी ने ट्रांसजेंडर्स के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी है। आईसीसी एलामिया के मुताबिक खवातीन ट्रांसजेंडर्स के इंटरनेशनल क्रिकेट पर पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अगले 2 साल में इस पॉलिसी का मुकम्मल तौर पर जायजा भी लिया जाएगा। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक ट्रांसजेंडर खवातीन की शमूलियत से मुतालिक पॉलिसी तफसीली मुशावरत के बाद बनाई गई, जिसमें तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में हर क्रिकेट बोर्ड अपनी सतह पर खुद फैसले करने का मिजाज होगा। ऑस्ट्रेलियाई फातेह कप्तान पैट कमिंस की माजी की वीडियो वायरल हो गई। टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के जश्न में मुसलमान खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अपने मजहबी अकायद की वजह से हिस्सा नहीं लिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने यह देखा तो उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों को रोककर उस्मान ख्वाजा को जश्न में हिस्सा लेने का मौका देने का कहा। और खवातीन बिग बैश लीग में मुनफरद वाकया, हाथ में तौलिया थामे विमेन क्रिकेटर ने बॉल पकड़ी तो ऑन फील्ड अंपायर ने उनकी इस हरकत को नोटिस कर लिया। फौरी तौर पर ब्रिस्बेन हीट पर 5 रन का जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमामुल हक की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। समाजी राब्ते की साइट पर ओपनर इमामुल हक की होने वाली अहलिया की मेहंदी की तकरीब की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। निकाह की तकरीब 25 नवंबर और वलीमे की तकरीब 26 नवंबर को होगी। इमामुल हक अपने कहे पर अमल न कर सके। बाबर तो बैचलर क्लब की रुकनियत छोड़ने को नहीं तैयार। इमामुल हक ने 2 से आखिरकार हार मान ली। जिंदगी की पिच पर नई इनिंग्स के लिए रेडी। हफ्ते को शादी के बंधन में बन जाएंगे। इमामुल हक की होने वाली अहलिया की मेहंदी की तकरीब की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शादी की तकरीबात का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज 23 नवंबर को लाहौर में होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 23 नवंबर को कवाली नाइट भी तय है, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शादाब खान के अलावा दीगर खिलाड़ियों की आमद भी मुतवक्किल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान हुकूमत की कारकर्दगी और पाक फौज के मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के इक़दाम पर आवाम ने खराज तहसीन पेश किया है। शहरियों का कहना है कि हमारी उम्मीदें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से वाबस्ता हैं। आर्मी की सिवा हमारी निगाहें आफज साहब से, आफज साहब रिक्वेस्ट है कि ये और सख्ती करे और इस मुल्क के हालात को ठीक करे। जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी कावश है और उनकी जो मेहनत है अल्लाह उनको कबूल फरमाए। जनरल साहब का ये हाथ इसी तरह मजबूत रहा तो हो सकता है कि मुल्क इस दलदल से निकल आए। महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको डॉलर की कीमत को नीचे लाने में पाक फौज का बड़ा किरदार है। वहाँ से हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। हम लोगों के डॉलर का रेट काफ़ी नीचे तक आ गया। हम लोगों के दूसरी पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई हैं, डीजल की प्राइसेस और काफ़ी चीज़ें नीचे को आ रही हैं। इमरान हुकूमत आई है, काफ़ी बेहतर जा रहा है। मतलब हर चीज़, मतलब मैं देख रहा हूँ जो टमाटर थे, प्याज थे, मुर्गी थी, सब सस्ते हो। खैबर पख्तूनख्वा पेंशन इस्लाहात लागू करने वाला पहला सूबा बन गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फार्मूले के तहत नई पेंशन स्कीम का इतलाक जून 2022 से होगा। नई स्कीम से सरकारी और प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को पहले से ज़्यादा माली फ़वायद हासिल होंगे। पेशावर में मुनक्किदा इस्लाहात कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका को बताया गया कि हर मुल्क में पेंशन का एक निज़ाम मौजूद है।
साहिवाल के तोशा जो लजीज होने के साथ साथ खुश रंग भी हैं, उन तोशों को दुनिया भर में शौक से खाया जाता है। ये कैसे तैयार किए जाते हैं, जानते हैं मोहम्मद अरशद की इस रिपोर्ट में। या दीगर कोई भी तकरीब, हर खुशी के मौके पर मुनफरिद और लाजवाब जायके वाली सौगात तोशा मिठाई के तौर पर लोग दोस्तों को तोहफा देना पसंद करते हैं, जो यहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं। दुकानदार ने तोशा के बनाने की तरकीब बताते हुए कहा कि मीठा तोशा खाने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ की तोशा जो है एक सौगात है, तो बच्चों ने मुझे फोर्स किया है कि हमें तोशा खिलाएं, तो मैंने तकरीबन इधर 1 घंटा इंतज़ार किया है और अब ये तोशा बन गया और अब मैं लेकर बच्चों के लिए जाऊंगा। बच्चे ने फरमाइश से 35 किलोमीटर दूर चल के स्पेशली बर्फी और तोशे लैन आया। तकरीबन मैं 12 साल तू कि तू खा रहे हैं, तो लिहाजा फैमिली की स्पेशली बच्चों की फैमिली वो आने स्पेशली जदों भी तुसी उत्थे जाओ स्पेशली लेके आओ। शहरी कहते हैं कि लाजवाब जायका रखने वाली सौगात लजीज होने के साथ साथ खुश रंग भी है। ये जी नगरी बाबा मोहम्मद पनाह की सौगात है और ये लोग बहुत पसंद करते हैं। इसको लेने के लिए तकरीबन लोग लाइनों में खड़े होते हैं। ये हमारी बहुत मशहूर सौगात है जी, पूरे पाकिस्तान में पसंद की जाती है और लोग इसको बैरून मुल्क भी ले जाते हैं। कमीर बाबा पनाह नगरी साहिवाल के खुश जायका और लजीज तोशे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शौक से खाए जाते हैं। शहरी मुल्क से बाहर भी अपने दोस्तों को तहाइफ में तोशा भेजते हैं। इस्लामाबाद की रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद में मुखय्यर हजरात ने मिलकर उन कामों का अहिया किया है जो दौरे नबूवत में मसाजिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर सरपरस्ती किया जाता था। ये काम क्या है, जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा की रिपोर्ट में। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। जिस तरह नबी रहमत के दौर में मसाजिद क़ुर्बे इलाही और इल्म हासिल करने के साथ साथ दुखी, तंगदस्त, मफलूकुल हाल, इंसानियत के मसाइल के हल का गहवारा बनी होती थी, उसी रवायत को बरकरार रखते हुए F8 में वाक़या मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन इंसानियत की दादरसी का काम कर रही है। इनके तमाम शोबाजात किस तरह काम कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक मस्जिद है लेकिन इसमें 18 शोबे काम कर रहे हैं और इसके अलावा 12 प्रोजेक्ट्स इसके अलावा चल रहे हैं। जो भूखा है यहाँ से पे दस्तरखान पे आ जाए, जो तकलीफ़ में है मस्जिद क्लिनिक मौजूद है, जिसको दवाई नहीं मिल रही फार्मेसी पे आ जाए और दवाई ले जाए। जो थका हुआ है यहाँ पे मस्जिद आराम गाह मौजूद है। जो अपने बेटे बेटी बहन भाई की शादी करना चाहता है मस्जिद मैरिज हॉल से फ़ायदा उठा ले, लाखों का कर्जा ना उठाए और इसराफ और फजूल खर्ची से बचे, मस्जिद मैरिज हॉल से फ़ायदा उठा ले। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद कर सकें करें, और ये वाकई ही डिसेबल लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन ने जब ये इनिशिएटिव लिया, अभी तक हमने तकरीबन 35 से ज़्यादा शादियाँ हो चुकी हैं। यहाँ हमारा फोकस जो है वो ये है कि यहाँ किसी एक के लिए नहीं है कि सिर्फ गरीब गुरबाई आ करें, यहाँ सारे लोग आते हैं और स्पेशली जो यतीम बच्चियाँ हैं उनकी शादी यहाँ होती है तो उनका खाने का भी बंदोबस्त कर देते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास जो कुछ आया हुआ था बाहर से, कपड़े हैं, कुछ और चीज़ है, तो वो भी तोहफा दी जाती है। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस शेर के ऐन मिस्ताक मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के मुंतज़मीन और मुखय्यर हज़रात अपने साथ साथ लोगों की दादरसी का बाइस बन रहे हैं और ये तरवीज दे रहे हैं कि मुल्क में मौजूद दीगर मसाजिद भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों के मसाइल का हल करें। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ मोहम्मद आलिजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।